और इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूर्ण होती है। चाहे उज्जैन महाकाल की तस्वीर हो, चाहे काशी विश्वनाथ की, देश के तमाम तीर्थ शिवलिंगों की तस्वीरें, जहां पर सुबह भोर से ही इस सावन में भक्तों का जो श्रृंखला है वो लगा रहता है। बाबा भोलेनाथ का रुद्राभिषेक होता है, जलाभिषेक होता है। ये देखिए, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर 5 तस्वीरें दिखा दें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या की तस्वीर है, जहां पर शिवलिंग में भक्तों की भारी भीड़ जलाभिषेक, बेलपत्र चढ़ाते हुए, पूजा अर्चना करते हुए एक झलक भक्त अपने आराध्य देव शिव की पा लेना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, यानी कि काशी से भगवान विश्वनाथ यहां पर विराजते हैं शिव के रूप में। तो काशी की तस्वीर आप देखिए जरा, वाराणसी की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से तस्वीरें देखिए, जहां पर शिव भक्तों का ये श्रृंखला शिवालयों में जुटा हुआ है। राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और मध्य प्रदेश उज्जैन महाकाल की तस्वीरें देखिए। भस्म आरती की गई बाबा महाकाल को, और उसके बाद पुष्पाभिषेक, और उसके बाद जलाभिषेक, और भक्तों का तांता यहां पर लगा रहा। देवों के देव महादेव का ये महीना है, पावन महीना। इसको सावन या श्रावण भी आप कह सकते हैं। और भक्तों का ये जो जयकारा है इस वक्त बाबा को प्रसन्न करते हुए शिवलिंगों में दिखाई दे रहा है। 5 तस्वीरें अपने आप में बाबा विश्वनाथ से लेकर के आप देखिए कि हर जगह बाबा महाकाल तक इस वक्त भक्तों के पूजा अर्चना से प्रसन्न नजर आ रहे हैं। चलिए हरिद्वार लिए चलते हैं, आपको सीधे हमारे सहयोगी धर्मेंद्र जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, क्या है आस्था नगरी, प्राचीन नगरी हरिद्वार की तस्वीर जरा दिखाइए, और जरा संभव हो सके तो बातचीत भी कीजिएगा। लोग क्या इस वक्त महसूस कर रहे हैं सावन के इस पावन पर्व में? बिल्कुल, आज सावन की शिवरात्रि है और आज हरिद्वार के सभी शिवालयों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं सुबह तड़के से ही शिवालयों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ, भगवान शिव की ससुराल है और दक्षिणेश्वर महादेव का मंदिर है कनखल में। आप देख सकते हैं यहाँ का जो नजारा है, सुबह से ही बड़ी संख्या कॉमेडी है यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। जो पूजा अर्चना का क्रम है वो लगातार जारी है और जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ पर श्रद्धालुओं ने पहुंचना शुरू कर दिया था और काफी भीड़ है आज के दिन। और लोग लाइनों में लग के यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कुछ भक्त हमारे साथ मौजूद, बातचीत करते हैं। आज सावन की शिवरात्रि है, जलाभिषेक क्या कहेंगे? भोले की कृपा बरसती है। जलाभिषेक क्या कहेंगे आज? हाँ बिल्कुल, देखिए आज बहुत शुभ दिन है, विशेष दिन है और आज के दिन जरूर आप जलाभिषेक करने के लिए आए, भोलेनाथ की पूजा करें। और एक भक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शिवरात्रि है, क्या कहेंगे? महादेव, जैसे कि पौराणिक सावन के 30-40 के पूरा महीना भोलेनाथ यहाँ पर विराजमान है और मां पार्वती गौरी माई से वचनबद्ध है कि मैं सावन के पावन पर्व पर यहीं पर विराजमान। हाँ बिल्कुल, देखिए मान्यता के अनुसार भगवान शिव पूरे सावन के महीने यहाँ पर विराजमान अपने तो राजा दक्ष को वचन दिया था, उस वचन को निभाने के लिए भगवान शिव यहाँ पर विराजमान रहते हैं और भक्तों का कल्याण करते हैं। यही मान्यता है कि सावन का महीना पूरे भगवान भोलेनाथ यहाँ पर रहते हैं। और आज सावन की शिवरात्रि है और शिवरात्रि के मौके पर बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, देश के कोने कोने से बात करें या स्थानीय बात करें, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सुबह 3 बजे से लाइन लगना शुरू हो गई थी। लोग लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और मंदिर में पहुंचकर दक्षिणेश्वर महादेव का यहाँ पर जलाभिषेक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, तस्वीरें अद्भुत हैं और हर जगह से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। हरिद्वार, दिल्ली से लेकर के राजधानी दिल्ली की तमाम सड़कों पर इस वक्त जो भक्तों का रेला है, इस वक्त डीजे और नाचते गाते भक्त पहुंच रहे हैं हरिद्वार में।
हरिद्वार की प्रशासनिक व्यवस्था इस वक्त क्या कह रही है भक्तों को क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के, कैसे क्या तैयारियां हैं और रूट किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है? धर्मेंद्र, जरा इसकी भी जानकारी दीजिए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए सावन के महीने में यहाँ पर कांवड़ यात्रा चलती है और आज उसका भी समापन है। और बात करें तो कल तक 4 करोड़ कांवड़िए यहाँ से कांवड़ लेके जा चुके थे, गंगा जल लेके जा चुके थे अपने गंतव्य की ओर। तो बड़े इंतजाम यहाँ पर सुरक्षा किए गए हैं, चाहे मंदिरों की बात करें या गंगा घाटों की बात करें या पूरे धर्मनगरी में यहाँ पर विशेष इंतजाम अब सुरक्षा के किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, मंदिर में भी, परिसर में भी पुलिस यहाँ पर तैनात है। और क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए जो मंदिर के अपने यहाँ पर सेवादार हैं वो भी यहाँ पर लगे हुए हैं। वो भी जो आने वाली ठीक है धर्मेंद्र, आऊंगा आपके पास। जरा अमित के पास चल लेते हैं जल्दी से, रेवाड़ी से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, क्या तस्वीरें दिखा रहे हैं आप दर्शकों को और इस वक्त क्या स्थिति, प्रशासन क्या तैयारियां? अमित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? चलिए, अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद। सौरभ के पास चल लेते हैं, हमारे सहयोगी सौरभ महेंद्रगढ़ से जुड़े हुए हैं। सौरभ, क्या है महेंद्रगढ़ की तस्वीर? आप मंदिर पर खड़े हुए हैं लग रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए और बातचीत कीजिए लोगों से। सावन के इस पावन महीने में कैसे लोग महसूस कर रहे हैं, बाबा को कैसे प्रसन्न किया जा रहा है? देखिए, आज हम महेंद्रगढ़ स्थित मंदिर परिसर में खड़े हैं, जहाँ लगातार भक्तजन सुबह 4 बजे से ही मंदिरों में लाइन लगाकर खड़े हुए भक्तजनों की संख्या अब लगातार बढ़ती जा रही है। जो सावन का महीना है, उससे जो आज शिवरात्रि का महापर्व है, इसको लेकर लोगों में एक उत्साह भी नजर आ रहा है। और लगातार जो है दास कावड़ लाए जा रहे हैं लोग बाग, और जो श्रद्धालु हैं पूरी उमंग के साथ महेंद्रगढ़ के मोडासन मंदिर प्रांगण में अपनी दास कावड़ चला रहे हैं और शिवालय का जलाभिषेक लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ भक्तजन मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार की यहाँ पर तैयारियां की गई है और किस प्रकार से प्रशासन कार्य करे। जी सर, क्या नाम है? धन्यवाद। समाज की थोड़ी बार आंगन में पहुंचे हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरा पहाड़ लगी दर्शन से अनुरोध है कि आप लोगों के मार्ग पर जो भैरव बाबा के मंदिर के पास हो रहेगी और जो अपनी दुकानें आर्थिकरण के रूप में जो लगा रही है उन्हें प्रभाव से हटाने नहीं को पुलिस प्रशासन आपको वहां से हटा दिया जाएगा इस संबंध में। और पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी, आप तुरंत प्रभाव से अपने रेवड़ियों को बाबा भोलेनाथ, बाबा भैरव के मंदिर के सामने से हटा दें। 100 रुपए की भक्त द्वारा अनुदान के रूप में 100 रुपए हिमांशु बुलाना बाबा भोलेनाथ के चरणों में समर्पित करते हैं। 100 रुपए की है वो बिल्कुल। सौरभ, आ रहा हूँ आपके पास, जरा अमित के पास चलते हैं, एक बार रुक करते हैं अमित का। अमित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अमित, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है इस वक्त, बता दें आपको तकनीकी खामियों की वजह से। अमित हमारे साथ रेवाड़ी से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें हालांकि वो दिखा रहे हैं पीछे किस तरीके से भक्तों का इस वक्त रेला है। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको? अमित तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अमित, अगर आवाज पहुंच पा रही है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को, तस्वीरें दिखाइए, किस तरीके से प्रशासनिक तैयारियां हैं जरा वो भी बताइएगा। आपको बता दें कि 12 पत्थर मंदिर से बोले बाबा का, यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर भारी संख्या में तमाम कांवड़िए जो हरिद्वार से गंगा जल लेकर पहुंचे, तो वो यहाँ पर पहुंच के आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ भारी भीड़ दिखाई दे रही है। सुबह 3 बजे से लोग लाइनों में लगे हुए और लगातार, क्योंकि अपना इंतजार कर रहे हैं। तमाम जो लगातार कई दिनों से गंगा जल लेने के लिए जो शिव भक्त मेहनत कर रहे थे, वो रेवाड़ी पहुंचे अपनी कांवड़ लेने के लिए और यहाँ पर जलाभिषेक करेंगे, क्योंकि सबसे प्राचीन मंदिर है रेवाड़ी का। ऐसे में यहाँ पर भारी संख्या में लोग पहुंचते हैं। यूं तो तमाम मंदिरों में जलाभिषेक किया जाता है, लेकिन रेवाड़ी के 12 पत्थर का जो मंदिर है, इसमें विशेष भूमिका रहती है शिव भक्तों की, और सबकी कामना होती है कि यहाँ पर पहुंचे और अपना जलाभिषेक करें। यहाँ पर लोग जो शिव भक्त हैं, जो हरिद्वार से आए, वो कांवड़ लेकर पहुंचे और यहाँ पर इसी मंदिर में कांवड़ चढ़ाते हैं और यहाँ पर जलाभिषेक करते हैं। भाई, प्रशासन की बात कर ले कि कई दिनों से लगातार जिस तरह से कांवड़ की व्यवस्था की गई थी,
रेवाड़ी तक पुलिस बल तैनात किया गया। जब यहाँ पर हम सुबह मंदिर पहुंचे तो यहाँ पर भी काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, क्योंकि मकसद यही है कि जो ये शिव भक्त है, क्योंकि सावन का महीना बेहद अहम होता है, खास होता है इन शिव भक्तों के लिए, और आज शिवरात्रि का दिन है तो बहुत बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। आज जल चढ़ाना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और पुण्य का काम माना जाता है। तो तमाम जो शिव भक्त हैं आज यहाँ पर पहुंचे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। बताते हैं कि जो शिव भक्त वो तो पहुंचे, उसके अलावा क्योंकि शिवरात्रि का दिन है, तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हो, बच्चे तमाम मंदिरों में पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जो धारावास रोड पर जो 12 पत्थर मंदिर है रेवाड़ी का, इसका विशेष महत्व है क्योंकि सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ पर ये माना जाता है। लोग जलाभिषेक कर रहे हैं, दूध शिवलिंग को नहला, तमाम जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है भगवान की पूजा की, वो यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे। सबसे बड़ी खास बात यह है कि शिव भक्तों के अलावा, क्योंकि आज कोई महाकावड़ लेकर आया, कोई डाक कावड़ लेकर आया, तमाम वो लोग हैं कि लगातार कोई 24 घंटे में कावड़ लेकर आता है, तमाम टारगेट फिक्स किए जाते हैं, पहले से तैयारियां शुरू की जाती है। आज उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज उनकी जो मनोकामना है, जो उनको जलाभिषेक करना है, आज वो जलाभिषेक करेंगे। कल सुबह रात से ही लोग आने शुरू हो गए थे और यहाँ पर सुबह 3 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी जलाभिषेक की, और लगातार अभी भी सैकड़ों की संख्या में शिव भक्त है लाइन में लगे हुए। जी ठीक है, अमित आ रहा हूँ आपके पास। सौरभ पास चल लेते हैं एक बार जल्दी से। सौरभ, आपके पास लोग खड़े हुए हैं, जरा बात कीजिए किस तरीके से लोग इस वक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और सावन के इस पावन महीने में क्या इस वक्त किस तरीके से प्रसन्न कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ को। भगवान की कृपा देखिए कि बारिश भी शुरू होगी और तेज बारिश शुरू हो गई। हमारे साथ कुछ भक्तजन मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम पवन कौशिक है। मैं नियमित रूप से बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे नियमित रूप से मैं आता रहा हूँ। और ये जो श्रावण मास का जो महीना है, इसमें सैकड़ों कावड़े चढ़ती है और खासकर विशेष रूप से यहाँ पर 7 कावड़ जो हरिद्वार करने के लिए जो यहाँ रहती है, बाबा भोलेनाथ मोदाश्रम में जो स्थित शंकर भगवान का जो श्री विग्रह है, वो स्वयंभू श्री विग्रह है, जो कि जमीन में से स्वतः ही बाबा भोलेनाथ का शिवलिंग यहाँ पर प्रकट हुआ था। और उसके बाद नगर वासियों ने यहाँ एक विशाल और भव्य मंदिर का निर्माण किया, जिसमें भक्त अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए हर श्रावण मास में बाबा भोलेनाथ की संध्याकालीन और प्रातःकालीन आरती में सम्मिलित होते हैं और बाबा उन्हें मनोकामनाएं, उनकी सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। यहाँ बाबा भोलेनाथ आए हुए सभी भक्तों का, भोलेनाथ यहाँ मोदाश्रम में आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, चाहे भक्त उनको जलपान चढ़ाए, उनका अभिषेक करे, आरती में संबंधित हो या ना हो, केवल और केवल बाबा के दर्शन करने से ही सभी भक्त अपनी मनोकामनाएं पूरी कर पाते हैं। चलिए ठीक है सौरभ, आ रहा हूँ आपके पास। अमित के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। अमित, आपके पीछे मैं देख पा रहा हूँ भक्तों का रेला है, जरा क्राउड मैनेजमेंट को लेकर के क्या तैयारियां की गई हैं प्रशासनिक, जरा वो भी बताइए। रूट डाइवर्ट भी किया गया है क्या? जो श्रावण का महीना होता है, भक्ति और आस्था का परिणाम होता है। तमाम जो भक्त हैं कोशिश ये रहती है कि आज शिवरात्रि के दिन कहीं ना कहीं जलाभिषेक करें और अपनी मनोकामना पूरी करें। बता दें कि जिस तरह से इस बार पहले के मुकाबले बेहद नजर आया प्रशासन या फिर पुलिस से, आज रेवाड़ी के नेशनल हाईवे से जो दिल्ली जयपुर हाईवे, यहाँ पर अलग से कॉरिडोर बनाया गया था ताकि किसी दूसरी भक्त को किसी तरह की परेशानी न आए। दिल्ली जयपुर हाईवे से लेकर और रेवाड़ी तक स्पेशल कॉरिडोर तैयार किया गया था और अलग से तमाम जो पटरियां थी जो से उसको खाली करा दिया गया था, वहां से रस्सी बांधी गई थी ताकि किसी भी शिव भक्त को कोई परेशानी, क्योंकि वो हमने देखा भी, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि हादसों के शिकार होते हैं शिव भक्त जब कावड़ लेकर आते हैं, क्योंकि तमाम ट्रैफिक चला होता है। लेकिन इस बार जिस तरह से सरकार के आदेश थे कि किसी भी शिव भक्त को किसी तरह की कोई परेशानी हो, उसी के मद्देनजर स्पेशल कॉरिडोर बनाया और तमाम भक्त आसानी से रेवाड़ी कावड़ लेकर। बताया जा रहा है कि हम जब रेवाड़ी पुलिस अधीक्षक से बात की, उन्होंने बताया करीब 1000 पुलिस किए गए थे पूरी रेवाड़ी पर। पूरी रात जो कावड़ियों का आने का सिलसिला था वो लगातार चलता रहा। सुबह 4 बजे से 3 बजे से जलाभिषेक शुरू होगा था, पूरी रात से कावड़िया आ रहे थे और उसी के लिए क्योंकि 24 घंटे पुलिस तैनात की गई थी, नेशनल हाईवे हो, रेवाड़ी शहर हो, धारवेड़ा, कोसली, बावल, तमाम जगह के, ताकि जो तमाम भक्त हैं आसानी से अपना जलाभिषेक और उसी के परिणाम दिखाई दिए कि रेवाड़ी में किसी तरह की कोई दुर्घटना की कोई खबर सामने नहीं आई और उसी का परिणाम आप देखते हैं दूसरी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंचे और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान शिव की आराधना करने के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो जलाभिषेक करें, क्योंकि लगातार जिस तरह से
तकनीकी खामियों की वजह से अमित आपकी आवाज़ सही से नहीं आ पा रही है, लेकिन ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से आस्था सबसे बड़ी, सबसे ऊपर होता है। आस्था के ऊपर कुछ नहीं होता है। और इसी तस्वीरों को, इन्हीं तस्वीरों को आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि सुबह से ही, भोर से ही 3 बजे से 2 बजे से श्रद्धालु उठ करके भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं। और मंदिरों में सावन का पावन महीना है और खासकर सोमवार अगर हो तो 2-3 बजे से तो भक्त पहुंच ही जाते हैं आस्था का जलाभिषेक करने। और ये अपने आप में ही अनोखा पर्व आप कहिए, सावन का ये है और पवित्र महीना भी माना जाता है। वेदों में, शास्त्रों में इसका उल्लेख भी है। हमारे साथ सौरभ लगातार बने हुए हैं। सौरभ, क्या स्थिति अभी, प्रशासनिक तैयारियां जरा ये भी बताइए दर्शकों को। और आप बातचीत कर रहे थे, लोगों से बातचीत भी कीजिए। सौरभ, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? पूरी तरह से जी, पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा था और पुलिस प्रशासन ने अपने कर्मचारियों की ड्यूटी जो शिविर लगे हुए हैं उनमें भी लगाई थी। जिला पुलिस अधीक्षक ने सख्त निर्देश दिए थे कि कांवड़िए जो आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु कांवड़ लेकर आ रहे हैं, उनको किसी प्रकार की परेशानी न उठानी पड़े और किसी भी प्रकार की उनके साथ सुरक्षा के उसमें कोई भी ढिलाई न बरती जाए। जिला प्रशासन ने भी सख्त आदेश दिए थे। जिला उपायुक्त ने कहा था कि कोई भी जो श्रद्धालु है डीजे न बजाए, कांवड़ लेने के लिए जा रहा है तो वो डीजे पर पाबंदी लगाई गई। और जो हाईवेज है उन पर जो है भारी वाहनों की रोक लगा दी गई। लगातार पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन अपने कार्य में मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। हमारे साथ एक भक्तजन और मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे किस प्रकार से क्या तैयारियां प्रशासन ने यहाँ की। शुभकामनाएं और अपने बहुत अच्छी तैयारी की है। कल शाम से काफी श्रद्धालु काफी संख्या में कांवड़ चढ़ रही है और पुलिस बल ने हमारा पूरा सहयोग किया है। जितने भी जो हमारे पुलिसकर्मी थे, महिला पुलिसकर्मी थे, जो यहाँ जज साहब थे, सभी ने जितने भी भक्त आए उनकी पूरी प्रॉपर सेवा की है और शाम से जितनी भी भीड़ रही है उसको मैनेज किया है। तो हम कहेंगे कि प्रशासन ने अच्छी भूमिका निभाई इस बार। तो सर, इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं, कितने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में कांवड़ चढ़ती है। बिल्कुल आप देख सकते हैं, झूला कांवड़, बैठी कांवड़, हर तरह कांवड़ यहाँ पे आती है और परसों शाम से यहाँ पे कांवड़ चढ़ रही है और रात को तो काफी संख्या में कांवड़ चढ़ी है। काफी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं जिन्होंने सभी भक्ति भाव से भगवान के भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। और आप देख सकते हैं कि अभी भी काफी संख्या में श्रद्धालु, जबकि कल शाम से यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बावजूद भी भक्तों का तांता लगा हुआ है, उनका जो उत्साह है वो बढ़ता गया है। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, आप देख सकते हैं लाइन लग रही है भक्तों की और लगातार यहाँ पे बारिश हो रही है। इसके बावजूद श्रद्धा में कोई कमी नहीं आ रही है। तो सर, जैसे कि सावन का महीना है, बारिश भी शुरू होगी, क्या करना चाहिए? भगवान प्रसन्न, ये तो भगवान की कृपा है। अगर मैं कहूँ श्रावण मास में बारिश में तो श्रावण मास कैसा, तो आज बड़ा ही शुभ दिन है, कल शिवरात्रि का दिन है। बिल्कुल सौरभ, शुभ दिन है और आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्रद्धालु यहाँ पर उमड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसलिए कहा जाता है सनातन की यही खूबसूरती कि हर पर्व, हर ऋतु में हम पर्व मनाते हैं और भक्त बड़े उत्साह के साथ, आप देखिए इस वक्त सावन के इस पावन महीने को बाबा भोलेनाथ की आस्था के साथ जोड़कर मना रहे हैं। सौरभ और अमित, आप दोनों सहयोगियों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में भी सावन की शिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ इस वक्त नजर आ रही है। मंदिरों में बम बम भोले के जयकारों की गूंज है। मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। आस्था का ये पावन अवसर, पावन महीना, सावन का ये पावन महीना, इस वक्त मंदिरों में दिख रहा है आस्था का सैलाब। मंदिरों में गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक किया जा रहा है। मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। बम बम भोले महादेव के जयकारों से मंदिर प्रांगण सुबह से ही, भोर से ही गूंज रहे हैं और पूरे श्रावण महीने में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए उत्सुकता के साथ उनके भक्त इंतजार करते हैं इस अवसर का। और भोर से ही बाबा विश्वनाथ से लेकर के काशी से लेकर के जो महाकाल उज्जैन की तस्वीरें और हर जगह देश के कोने कोने में जो शिवलिंग विराजित है वहां पर भक्तों का आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आपको लगातार हर क्षेत्र की दिखा रहे हैं। जहां से ये तस्वीरें, ताज़ी तस्वीरें आ रही हैं, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से आस्था के सैलाब में भक्तों का ये जो आस्था है
इस वक्त हिलकोरे मार रहा है और हरियाणा में भी प्राचीन शिव मंदिर से लेकर के कोने कोने में जो शिव मंदिर हैं वहां पर आस्था का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ है और प्रशासनिक तैयारियां, इधर ये मंदिर प्रबंधन की तरफ से तो तैयारी है ही, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री नायब सैनी के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में इस वक्त सुरक्षा के चाक चौबंद किए गए हैं। खास करके जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, संवेदनशील जिले हैं जिसमें नूह और तमाम वो क्षेत्र जहां पर हर वर्ष हम देखते आए कि तस्वीरें बिगड़ती हैं, लेकिन इस बार प्रशासनिक तैयारियां हैं वहां पर। वहीं सावन की महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव का जलाभिषेक और हरिद्वार और गौमुख गंगोत्री से लाई गई आस्था का प्रतीक पवित्र कावड़ चढ़ाने वाले शिव भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। शिव भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के लिहाज से शहर में हर शिवालय के बाहर पुलिस के व्यापक प्रबंध भी किए गए हैं और इसी कड़ी में हरिद्वार से शिव भक्त एक विशाल कावड़ भी भगवान शिव को अर्पित करने के लिए लेकर के रेवाड़ी पहुंचे। श्रावण मास की शिवरात्रि है। आज बाबा भोलेनाथ पर गोरक्षण महादेव पर एक लोटा गंगा जल चलाने से, एक लोटा जल चलाने से अभी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, मुक्ति मिलती है, धन की प्राप्ति होती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है। आज के दिन बाबा भोलेनाथ ने विषपान किया था और उसकी वजह से बाबा के कंठों में विष कंठों में आ गया था, जिसे उनको नीलकंठ महादेव भी कहते हैं। इसको जल चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से इनकी जो है विष की जो अग्नि है वो शांति हो जाती है। इसलिए भगवान बाबा भोलेनाथ को गुरुशन महादेव जी को जल चढ़ाया जाता है। आज विशेषकर आज के दिन श्रावण मास में जो है ये शिवरात्रि को, आज श्रावण शिवरात्रि है। सभी भक्त अपनी कामना के लिए शिव पर जल अभिषेक करते और आज ही के दिन भगवान शिव ने जो हलाल किया था उसके निमित्त जल चढ़ाते उनकी शांति के लिए, और सभी लोग अपनी अपनी कामना करके भोलेनाथ को पंचामृत से अभिषेक कराते हैं। खुशहाल हो और सारी खुशहाली, सारी जगह खुशहाली फैले, सबकी मनोकामना पूरी हो, सब खुश हो, सुख शांति हो। हर हर महादेव। सोनिया खुराना। क्या कहना चाहोगे? शिवरात्रि का महापर्व है और आप जल अभिषेक के लिए आए हैं। आज शिवरात्रि का महात्योहार है, इसके लिए भगवान भोलेनाथ सबकी इच्छा पूरी करे। सारे भक्तजन बड़ी श्रद्धा से आए हैं। एक लोटा जल चढ़ाने से भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हर हर महादेव। तो शिवालयों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है और आप भी घरों से बैठ करके इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं और देख रहे हैं तस्वीरें, जगह जगह की आस्था के दर्शन कर रहे हैं। और इसी के साथ सावन पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार फिर से देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।